हेलो गाइस, माय नेम इज़ हेमलता शर्मा एंड स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ब्रीफ कंसेप्ट्स फॉर यू पे। तो आज हम एंटी यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस दिसंबर 2018 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये इस क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है। अगर आपको वो देखना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आमंड की राजनीतिक व्यवस्था अर्थात पॉलिटिकल सिस्टम की विशिष्टताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं की राजनीतिक संरचनाएं होती है, सही। सभी राजनीतिक व्यवस्था समान प्रकार्य नहीं करती, ये गलत। सभी राजनीतिक व्यवस्था बहुप्रकारात्मक नहीं होती, ये गलत। सभी राजनीतिक व्यवस्था सांस्कृतिक मायने में मिश्रित व्यवस्था, ये सही। तो इसका सही आंसर है 2। नेक्स्ट, डेविड ईस्टन ने मांगों के संदर्भ में आगतों के 4 प्रकारों की पहचान की थी, अर्थात इनपुट के 4 प्रकारों की पहचान की थी। वे कौन कौन से हैं? वस्तुओं और सेवाओं का आवंटन, व्यवहार का विनियमन, आर्थिक व्यवस्था में भागीदारी, संप्रेषण और सूचना। व्यवहार का विनियमन, राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी, वस्तु और सेवाओं का आवंटन या संप्रेषण और सूचना। संप्रेषण और सूचना, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में भागीदारी, वस्तुओं और सेवाओं का आवंटन, व्यवहार का विनियमन। सामाजिक व्यवस्था में भागीदारी, वस्तुओं और सेवाओं का आवंटन, संप्रेषण और सूचना, व्यवहार का विनियमन। तो इसका सही आंसर है 2। व्यवहार का विनियमन, राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी, वस्तुओं और सेवाओं का आवंटन और संप्रेषण और सूचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि संविधान के बिना, कॉन्स्टिट्यूशन के बिना सरकार अधिकार बिना शक्ति के समान है? थॉमस पेन ने, कॉल ड्यूस ने, डेविड एप्टर ने या वॉल्टर बेगहॉट ने? तो इसका सही आंसर है थॉमस पेन ने। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? स्विट्जरलैंड के फेडरल काउंसलर पर महाभियोग चलाया जा सकता है, ये गलत है। अमेरिकन कांग्रेस के संयुक्त सत्रों की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं, सही। भारत के राष्ट्रपति ने भारतीय संसद को एक बार संदेश भेजा, ये गलत। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सिविल सेवाओं और सरकारी एजेंसियों के प्रचालन की निगरानी करते हैं, ये सही। तो इसका सही आंसर है 2। अब आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 75। मैककुलेज बनाम मैरीवेल्ड वाद के निर्णय में अमेरिकन उच्चतम न्यायालय ने पहली बार किस सिद्धांत की स्थापना की? राज्यों के बीच समानता की, संघीय शासन और राज्यों के बीच समानता की, या संघीय शासन पर राज्यों की उत्कृष्टता की, या राज्यों पर संघीय शासन की उत्कृष्टता की, अर्थात सुप्रीमेसी की? तो इसका सही आंसर है 4। स्टेट्स पर संघीय शासन की सुप्रीमेसी। क्वेश्चन नंबर 76, पावेल के अनुसार किसी राष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर को 3 स्तरों में आंका जा सकता है। इन तीनों स्तरों की पहचान कीजिए। राजनीतिक व्यवस्था स्तर, जनता स्तर, प्रक्रिया स्तर। जनता स्तर, प्रक्रिया स्तर, नीति स्तर। राजनीतिक व्यवस्था स्तर, प्रक्रिया स्तर या नीति स्तर? प्रक्रिया स्तर, नीति स्तर, शक्ति स्तर। तो इसका सही आंसर है 3। पॉलिटिकल सिस्टम के लेवल पे एंड आफ्टर दैट प्रोसेस के लेवल पे, फिर पॉलिसी के लेवल पे। नेक्स्ट 77, लुसियन पाई ने संकटों की पहचान की जिन्हें तीसरी दुनिया के नए राज्यों को पॉलिटिकल डेवलपमेंट, राजनीतिक विकास हासिल करने में करना पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह सही है? पहचान, वैधता, भेदन, भागीदारी, एकीकरण, वितरण। पहचान, भेदन, भागीदारी, विघटन, वितरण, आर्थिक अस्थिरता। भेदन, वितरण, विघटन, केंद्रीकरण, नेतृत्व, प्रशासन, भागीदारी, प्रतिनिधित्व, भेदन, एकीकरण, वैधता, केंद्रीकरण। तो इसका सही आंसर है 1। क्वेश्चन नंबर 72, जो कि असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। तो आजकल अधिकांश विधायिकाएं कानून नहीं बनाती बल्कि अन्यत्र बने कानूनों को औपचारिक रूप से, फॉर्मल रूप से अनुमोदन करती है, क्योंकि विधायिका राज्य का विधि निर्मात्री निकाय है। तो इसका ये जो दोनों कथन है ये तो सही है, लेकिन आर जो है, रीज़न जो है, वो एक ही व्याख्या नहीं कर रहा। आर एक असर्शन की व्याख्या नहीं कर रहा। तो इसका सही आंसर है 2। क्वेश्चन नंबर 79,
नीचे दो सूचियाँ दी गई है, सूची फर्स्ट एंड सूची सेकंड। सूची फर्स्ट में हमें प्रतिपादक दिए हुए हैं एंड सूची सेकंड में अवधारणा, तो हमें इन्हें मैच करना है। तो एसपी हंटिंगटन ने राजनीतिक पतन के बारे में कहा है। आर.ए. डहल जिन्होंने बहुतंत्रीय लोकतंत्र की बात की है। केनेथ बाउल्डिंग राजनीतिक अनुरूपण। फर्नांडो एच. कार्डिसो संबंधित विकास निर्भरता। तो इसका सही आंसर है 1। एक तरफ हमें इस क्वेश्चन में एक तरफ हमें बुक्स दी हुई है एंड दूसरी तरफ राइटर्स दिए हुए हैं। तो ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टीज जो बुक लिखी गई है रॉबर्ट मैकेंजी के द्वारा, पॉलिटिकल पार्टीज जो कि रॉबर्ट मिशेल्स के द्वारा लिखी गई है। कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड इंट्रोडक्शन जो कि जीन ब्लांडेल द्वारा लिखी गई है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्वेस्ट फॉर थ्योरी के राइटर जेम्स ए बिल और रॉबर्ट एच हार्डग्रेव है। तो इसका सही आंसर होगा 4। क्वेश्चन नंबर 81। नीचे दो सूचियाँ दी गई है, सूची फर्स्ट में क्रांति एंड सूची सेकंड में राष्ट्र है, और इन दोनों सूचियों को सुमेलित कीजिए। वेलवेट क्रांति कहाँ पे हुई? वेलवेट क्रांति चेकोस्लोवाकिया में हुई। ऑरेंज क्रांति उज्बेकिस्तान में। कॉर्नेशन क्रांति पुर्तगाल में एंड अगस्त क्रांति वियतनाम में। तो इसका सही आंसर है 4। नाउ अभिजात्य के सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? जेम्स बर्न हमने अभिजात्यों के परिचालन की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। गलत। सी राइट्स मिल के त्रिशासक दल सत्ता समूह में राजनीतिक, आर्थिक तथा प्रबंधकीय वर्ग शामिल है, ये भी गलत। जी मोस्का ने अभिजात्य की व्यक्तिगत विशेषताओं पर बल दिया, ये सही। अभिजात्य सिद्धांत बहुलवाद का समर्थन करता है, ये भी सही। तो इस क्वेश्चन के सही ऑप्शंस होंगे 3rd और 4th। क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? अमेरिकन सीनेट में राजस्व विधेयक में संशोधन करने की शक्ति है, ये सही। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में राजस्व विधेयक प्रस्तुत करने की विशिष्ट शक्तियाँ है, ये भी सही। ब्रिटेन में कार्यपालिका तथा विधायी संबंधी शक्तियों के प्रसार पर आधारित है, ये गलत। अमेरिका का राष्ट्रपति हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को भंग कर सकता है, ये भी गलत। तो इसका सही आंसर है 1। क्वेश्चन नंबर 84 जो कि असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। तो संघवाद का सार संस्थागत और संवैधानिक संरचना में नहीं अपितु स्वयं समाज में ही है, क्योंकि गठबंधन सरकारें विजातीय समाज में सरकार का सर्वाधिक उपयुक्त रूप है। तो ये दोनों जो कथन है ये तो सही है, लेकिन जो असर्शन है वो जो रीज़न है, रीज़न असर्शन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसका सही आंसर होगा 2। अमेरिका में द बिल ऑफ राइट्स पहले 10 संशोधन में अन्य बातों के साथ निम्नलिखित में से कौन कौन से सम्मिलित है? सभा करने का अधिकार, शस्त्र वहन करने का अधिकार, शीघ्रवादी सुनवाई का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा भत्ते का अधिकार। सुरक्षा का अधिकार, जीवन का अधिकार, सभा करने का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा भत्ते का अधिकार, या सभा करने का अधिकार, शस्त्र वहन करने का अधिकार, शीघ्रवादी सुनवाई का अधिकार, अनुपयुक्त तफ्तीश के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार। शस्त्र वहन करने का अधिकार, वाक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा भत्ते का अधिकार। तो इसका सही आंसर है 3। क्वेश्चन नंबर 86। ल्यूक्स द्वारा वर्णित शक्ति के पावर के 3 रूपों में निम्नलिखित में से कौन इंक्लूड नहीं है? निर्णय निर्माण, विचार नियंत्रण, क्षमता अभिवर्धन, कार्यसूची तय करना। तो क्षमता अभिवर्धन शक्ति के 3 रूपों में इंक्लूड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 87। राजनीतिक समाजीकरण के प्रमुख अभिकर्ता है परिवार और विद्यालय, परिवार और सामाजिक वर्ग, विद्यालय और समकक्ष समूह और सामाजिक वर्ग। तो इसका सही आंसर है परिवार और सामाजिक वर्ग। क्वेश्चन नंबर 88।
सूची फर्स्ट में हमें राजनीतिक विकास के वर्णन के बारे में दिए गए हैं एंड सेकंड में उसके विद्वान दिए हुए हैं, तो हमें इन्हें मैच करना है। राजनीतिक आधुनिकीकरण जो कि किसने दिया, S.M. लिप्सेट ने। लोकतंत्र का निर्माण एडवर्ड ए शिल्स ने। राष्ट्र राज्य का प्रचलन जो कि J. रोनाल्ड पेनॉक ने। प्रशासनिक तथा विधायी विकास टालकट पार्सन्स ने। तो इसका सही आंसर होगा 2। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन से ऑरेंड लिस्बर्ट द्वारा वर्णित दलीय व्यवस्था के प्रकार है। सहमतिजन्य दलीय व्यवस्था, संघर्षशील दलीय व्यवस्था या समायोजनशील दलीय व्यवस्था। संघर्षशील दलीय व्यवस्था, लोकतांत्रिक दलीय व्यवस्था, समायोजन दलीय व्यवस्था। समायोजनशील दलीय व्यवस्था, धर्मनिरपेक्ष दलीय व्यवस्था, सहमतिजन्य दलीय व्यवस्था। धर्मनिरपेक्ष दलीय व्यवस्था, सहमतिजन्य दलीय व्यवस्था या लोकतंत्रीय दलीय व्यवस्था। तो इसका सही आंसर है 1। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक संस्कृति पॉलिटिकल कल्चर के परिवर्ती S.E. फाइनर द्वारा सुझाए गए हैं। परिपक्व राजनीतिक संस्कृति, विकसित राजनीतिक संस्कृति तथा धर्मनिरपेक्ष पॉलिटिकल कल्चर। विकसित पॉलिटिकल कल्चर, निम्न पॉलिटिकल कल्चर तथा लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्कृति। परिपक्व राजनीतिक संस्कृति, पंथवादी राजनीतिक संस्कृति या ऑर्थोजेनिक राजनीतिक संस्कृति। परिपक्व राजनीतिक संस्कृति, विकसित राजनीतिक संस्कृति या निम्न राजनीतिक संस्कृति। तो इसका सही आंसर है 4। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।